समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा 05 यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रणाम कर रहा हूं। आप लोग कुशल होंगे और आशा करता हूं कि आप लोग प्रसन्न भी होंगे। आज हम आप लोगों के बीच में सीता अशोक वाटिका का रामलीला नाटक लेके आया हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आनंदित भाग है। सुनने के बाद बहुत ज्ञान प्राप्त होगा, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अपना सुझाव अवश्य मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रावण की ललकार से डरी नहीं जगदम्ब, महाबली नारायणी बोल उठी अविलंब। क्या बोलती है? हे कायर पामर रजनीचर, क्यों पशु बल पर इतराता है, पिंजरे में फंसी सिंहनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत्य को सत्य है काट नहीं सकती, मेरा पावन पवित्र लोहू यह पतिता चाट नहीं सकती। सतवंती का सत्य तो सदैव सत्य की कृपाण पर रहता है, व्रत पतिव्रता क्षत्राणी का सब समय प्राण पर रहता है। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा। इस रोम रोम में रंग रंग में रम रहा रघुनाथ सदा। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं, तलवार उठाना अबला पर क्यों मर्दानों की बातें हैं। लंकेश नहीं कायर है तू, लंका में मुझे छुपाया है। जाल जा डूब जा जल निधि में क्यों खड्ग दिखाने आया है। वह हाथ जल नहीं जाते क्यों जिनमें यह खड्ग उठाई है। नभ के नक्षत्र ना अंधे हैं, बहरे न पवन के झोंके हैं। तृण तृण के अशोक उपवन के अब बदला लेने को उठे हैं। अगणित आँखों से यह अधर्म वह व्यापक देव निरखता है। इन पेड़ों में इन पत्तों में बैठा कोई सब सुनता है। यह सुनते ही हो गया 10 मुख फिर विकराल, खड्ग तान संहार को दौड़ पड़ा तत्काल। बोला देखूं तो सही करता कौन सहाय, घट घट व्यापक है कहाँ अभी प्रकट हो जाए। जभी तोल तलवार को धाया राक्षस नाथ, सर्वेश्वर कह सिया ने झुका दिया निज माथ। घट घट व्यापक ने दिया परिचय वहीं तुरंत, मुख से मंदोदरी के बोला वह भगवंत। ठहरो क्या कर रहे हो, अनुचित है यह नाथ। इतना कह पकड़ा तुरंत पीछे से वह हाथ। रानी ने जब समझाया तो आया विचार कुछ राजा को। जाते जाते निश्चर्यों से बोला कि सताओ सीता को। देता हूँ समय 3 दिन का,
तब तक न उचित उत्तर होगा, तो करनी का फल पाएगी यह खड्ग और वह सर होगा। मन ही मन उधर कहा कपिने, माँ का मलिन अंचल होगा, उसके पहले मेरा मुष्टिक तेरा वह वच स्थल होगा। तरुवर अशोक के बोल उठे, हम उसमें प्रथम उजड़ते हैं, लंका के महल लगे कहने, उसके पहले हम जलते हैं। त्रिजटा नामक निश्चरी थी चतुर अत्यंत, चला गया 10 शीत तो वह कह उठी तुरंत। निश्चर्यों सुनो ध्यान पूर्वक, जो कुछ भी है सपना मेरा, मानना पड़ेगा अब तुमको आदेश और कहना मेरा। मैंने सपने में देखा है 10 कंधर का संहार हुआ, लंका पर भक्त विभीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ। बंदनी आज है राम प्रिया, कल सामग्री कहलाएगी, हम कष्ट उन्हें देंगी तो यह बदले गंभीर चुकाएगी। इस कारण मैं यह कहती हूँ, लग जाओ इनकी सेवा में, सज्जनता सदा लाभ देती, होती है हानि दुष्टता में। असुरा त्रिजटा के मुख से भी जब प्रगट विश्व आधार हुआ, रजनी चर्या सेविका बनी, कपिवर को हर्ष अपार हुआ। चली गई सब राक्षसी निज निज गृह की ओर, तब त्रिजटा से जानकी बोलियों कर जोर। तू मेरी मात धर्म की है, मन की मैं तुझसे कहती हूँ, पति विरह विपत सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालो भस्म यही अच्छा, 2 पक्ष नहीं 2 घड़िया में तज दू यह प्राण तभी अच्छा। लड़कियां बीन मैं लाती हूँ, लकड़ियां बीन मैं लाती हूँ, तू भी कुछ मुझे सहारा दे, मैं चिता बनाए लेती हूँ, जा आग कहीं से तू ला दे। त्रिजटा ने देखा जभी इतना दारुण ताप, समझाया रघुनाथ का उनको प्रबल प्रताप। मिथिलेश नंदनी धीर धरो, क्यों इतनी व्याकुल हो कल से, उस सूर्य वंश के सूर्य राम अब उदय हुए उदयाचल से। थोड़े दिन और रह गए हैं, धीरज ही धारो वैदेही, जिस व्रत को अब तक पाला है आगे भी पालो वैदेही। थक गई कष्ट पर कष्ट सहे, संपूर्ण शरीर सुखाया है, फिर भी है धन्य तुम्हें देवी, तुमने पति धर्म निभाया है। माता के विमल चरित्रों की पाई जब साक्षी त्रिजटा से, पत्तों में छुपे दूत का तन पुल का उठा तब श्रद्धा से। सीखो हे दुनिया की बहनों,
पति धर्म पतिव्रत सीता से, पति वियोग में जीवन रखना, रहना इस भांति तपस्या से। पति के हित राज महल तज कर, बन बन के संकट सहनायो, बेपता छूट कर फिर पति से, राक्षस के मुंह में रहनायो। आखिर अब चिता बनाई है, पति धर्म पर आँच न आने दी, बलिहारी भारत की देवी, भारत की लाज न जाने दी। अभी रात है इस समय, कहाँ मिलेगी ज्वाल, यह कह त्रिजटा भी गई, उस अवसर को टाल। सन्नाटा सब ओर था, पत्ते तक थे शांत, सन्नाटा सब ओर था, पत्ते तक थे शांत। सन्मुख आदि चिता थी, निरव निठुर नितांत, नयन चिंता की ओर थे, मन रघुवीर की ओर। हृदय सिंधु में विरह की उठने लगी हिलोर, पक्षी तन पिंजरे में रह न सका चुपचाप, रो रो कर श्री जानकी कहने लगी प्रलाप। ठहर गई फिर एक क्षण, फिर कुछ उठे हुक, प्राणनाथ कह फिर उठा, आत्म पखेरु कूक। थे अशोक के वृक्ष पर छुपे अंजनी लाल, देख जानकी की दशा आया एक ख्याल। वृक्षों तक से अग्नि का जब कर रही सवाल, हो न जाए इनमें कहीं पैदा सत की ज्वाल। इस ख्याल से विकल जब हुए अंजनी लाल, दी अशोक के पेड़ से तुरंत अंगूठी डाल। गिरते ही चमकी मुदरियों, मानो चमकीला तारा है, सीता जी बढ़ी उठाने को, समझी अशोक अंगारा है। मुद्रिका परम सुंदर थी वह, हीरा था जिसमें जड़ा हुआ, श्री रामचंद्र रघुनायक का था नाम बीच में खुदा हुआ। पहचाना जबी अंगूठी को, आनंदित सिया अपार हुई, फिर कुछ विचार आए ऐसे, बिजलियां हृदय के पार हुई। मुदरी विवाह वाली ही है, इसलिए लगाई आंखों से, केवट को देने को दी थी मैंने ही अपने हाथों से। पर यहाँ किस तरह आई यह, क्या घटना है क्या लीला है, माया ऐसी न बना सकती, दे सकता असुर न धोखा है। तब प्राणेश्वर के प्राणों की क्या इसमें छुपी सूचना है, पर रघुनायक तो है अजेय, इस लंका में क्या रखा है। बध गए ख्याल जभी ऐसे दिल पर, फिर दुश्वारी आई, इतने में उस अशोक पर से आवाज एक प्यारी आई। श्रवणों द्वारा जब किया नामामृत का पान, तब बोली तुम दूत हो तो क्यों अंतर ध्यान। वे जैसे ओझल रहते हैं व्यापक होकर भी आँखों से, त्यों ही तुम छिपते फिरते हो पायक होकर भी आँखों से।
प्राकृत भाषा भी भूल रहे, चरितामृत भी बरसाते हो। फिर हे अशोक के गुप्त द्यूत क्यों नहीं प्रकट हो जाते हो। आज्ञा पाकर मातु की प्रकटे पवन कुमार, झिझकी सीता देख कर रूप बानराकार। तब कहा इन्होंने, हे माता मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधि ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझको सुध लेने ही मैं आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हनुमान के वचन सुन मिटा सभी संदेह, दूत जान रघुनाथ का हुआ हृदय से नेह। इसी के साथ हम आज की रामलीला सीता जी की अशोक वाटिका, हनुमान जी का मुद्री पहुंचाना, सीता जी से वार्तालाप करना आप लोगों को सुना चुका हूं। इसके आगे क्या वार्तालाप, आगे की रामलीला हम आपको अगले भाग में देंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।